जय हिंद। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि शून्यों की संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या में कितने शून्य है ये हम लोग निकालना सीखेंगे। ये शून्यों की संख्या निकालने का बेसिक वीडियो है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 270 और यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें अंत से कितने शून्य दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें शून्यों की संख्या आपको अंत से कितना दिख रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर इसमें अंत से शून्यों की संख्या मुझे 1 दिख रहा है 270 में, यानी शून्यों की संख्या इसमें मेरा 1 है। लेकिन यदि इसी में मैं एक जीरो 270 में एक जीरो और लगा दूं और यदि मैं अभी पूछूं आपको कि बताइए कि आपको अंत से कितने शून्य दिख रहे हैं, मतलब इसमें अंत से शून्यों की संख्या कितनी है, तब आप बोलिएगा कि इसमें अंत से हमको 2 शून्य दिख रहा है, यानी शून्यों की संख्या 2 है, ठीक है। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से मैं लिख दूं, ठीक है, 2705, और यदि मैं आपको पूछूं कि बताइए अंत से शून्यों की संख्या कितनी है, और यदि आप बोल दिए कि 1 है, ये जो जीरो दिख रहा है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अंत से पूछा आपको, तो ये तो हमको पता नहीं है, निकाल नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग यही देखने वाले हैं कि बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसमें शून्यों की संख्या कितना है, ये हम लोग निकालने सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बिल्कुल आसानी से इजी वे में समझेंगे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल को लेकर। तो देखिए, ये मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ 10, ठीक है, और मैं आपको पूछूं कि इसमें बताइए कि आपको कितने शून्य दिख रहे हैं, मतलब शून्यों की संख्या क्या है, तो आप बोलिएगा कि इसमें मेरे शून्यों की संख्या 1 है, 1 शून्य है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं लिखूं 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 10 मेरा 2 बार है, 10 गुने 10, तो इसमें मेरे शून्यों की संख्या कितना होगा 2, क्योंकि 10 मेरा 2 बार है, ठीक है। और यदि ठीक इसी प्रकार मैं लिखूं 10 पर पावर 3, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या है, इसमें मेरे शून्यों की संख्या 3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 गुने 10 गुने 10 3 बार है। तो देखिए 10 में मेरे शून्यों की संख्या 1 था, 10 पर पावर 2 में मेरे शून्यों की संख्या 2 था। इससे हमको एक चीज़ पता चल रहा है कि किसी भी संख्या में यदि हमको ये पता चल जाए कि उसमें 10 कितने हैं, तो हम बता सकते हैं कि उसमें शून्यों की संख्या कितनी है। जितना उसमें 10 की संख्या रहेगा सेम उतना ही उसमें शून्यों की संख्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कितना 10 है किसी भी संख्या में पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमेशा देखिए 2 गुने 5 करना होगा, क्योंकि 2 गुने यदि 5 करते हैं हम तो 10 आता है, ठीक है। तो मतलब हमको क्वेश्चन में देखना होगा कि कहाँ कहाँ 2 और कहाँ कहाँ 5 है और कितना बार है। यदि हमको ये पता चल गया कि किसी भी क्वेश्चन में कितने 2 है और कितने 5, तब हम आसानी से इसमें कितने शून्यों की संख्या है ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सर 2 गुने 5 ही क्यों करेंगे, इसमें मेरा शून्य आ रहा है 1, 4 गुने 5 भी यदि हम करते हैं, ठीक है, तब मेरा 4 पचे 20, इसमें भी तो मेरा शून्य आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं करेंगे। फिर यदि 6 गुने 5 करते तो मेरा होता 30, ठीक है, इसमें भी मेरा शून्य आ रहा है। 8 गुने 5 करते हैं तो ये होता मेरा 40, इसमें भी मेरा शून्य। तो हम ये सब क्यों नहीं लेंगे, ऐसा भी आपका हो सकता है कन्फ्यूजन। तो देखिए, यदि मैं आपको पूछूं कि आप 4 को तोड़िए, देखिए कि 4 किससे मिलकर बना है, तो 4 को यदि आप तोड़िएगा तो कुछ इस प्रकार से टूटेगा, 2 गुने 2, ठीक है, मतलब 2 से मिलकर ही ना बना है 4। फिर यदि हम 6 को तोड़ें तो ये बना है मेरा 2 गुने 3, ठीक है, तो मतलब 6 भी मेरा 2 से ही मिलकर बना है, ठीक है। और 8 जो है इसको यदि तोड़ेंगे तो होगा 2 गुने 2 गुने 2, मतलब मेरा 8 भी 2 से ही मिलकर बना है। जब हमको पता है कि जितने भी सम संख्या ये सब सभी जब 2 से ही मिलकर बना है, तब हम ये सब संख्या क्यों लेंगे, इतना लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे, हम केवल 2 को लेकर भी तो बना सकते हैं ना। तो इसीलिए हम हमेशा 2 गुने 5 करेंगे और किसी भी क्वेश्चन में कोशिश करेंगे देखने का कि उसमें कितने 5 हैं और कितने 2 हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, पहले छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 11, और यदि मैं पूछूं कि आप बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है,
तब इसको करने के लिए आप हमेशा क्या कीजिएगा, इसको हमेशा जोड़ा लगाइएगा, यानी पेयर बनाइएगा, पेयर। ठीक है, देखिएगा कितना जोड़ा लगेगा। तो देखिए इसको हम जोड़ा में लगाते हैं तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 6, पावर सेम होगा तब ना जोड़ा लगेगा, गुने लिख सकते हैं कितना बच गया मेरा 5 पर पावर 6, 5 11, यानी 5 बचा। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरा जोड़ा कितना लगा है, जोड़ा 2 पर पावर 6, यानी पावर जो सेम है वही हो जाएगा मेरा शून्यों की संख्या। ठीक है, क्या होगा, शून्यों की संख्या कितना होगा 6, क्योंकि इसमें कितने 10 है, इसमें 6 को 10 है, इसलिए शून्यों की संख्या मेरा 6 होगा। क्योंकि हम जानते हैं जितना 10 होता है उतना ही शून्यों की संख्या भी होती है। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे को कन्फ्यूज़न होगा कि ये इसको मैंने 5 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 5 क्यों लिखा। तो एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर क्या होता है, ए पर पावर m प्लस n। मतलब यदि दोनों का बेस सेम रहेगा और पावर उसका अलग अलग है तो क्या होता है कि पावर उसका जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मेरा पावर जुड़ा था, देखिए यहाँ गुना में था, पावर मेरा जुड़ा था, तो क्या हम इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 पर पावर 16 गुने 5 पर पावर 10। ठीक है, यदि मैं इसमें पूछूं आपको शून्यों की संख्या कितनी है, तब क्या आपको बस केवल क्या करना है, जोड़ा लगा के देखना है। तो देखिए जोड़ा मेरे कितना लगेगा, इसमें 2 पर पावर 10 गुने 10 हम क्यों लिए, क्योंकि हमको जोड़ा लगाना है, 5 पर पावर 10 है। ठीक है, तो 2 पर पावर 10 गुने लिख सकते हैं हम 2 पर पावर 6 मेरा बचा है। ठीक है, 10 लिख दिए तो गुने 5 पर पावर 10। ठीक है, मतलब मेरा जोड़ा कितना लगा, 2 पर पावर 10 गुने 5 पर पावर 10, यानी शून्यों की संख्या इसमें कितना है मेरा 10 है। इसमें कितने शून्य होंगे 10। अब यदि आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा कि ये हम क्यों नहीं ले रहे हैं सर, केवल जोड़ा वाला ही क्यों ले रहे हैं, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मैरिज हॉल में गए हैं, ठीक है, जिसमें 20 बॉय हैं, ठीक है, और गर्ल है 15। ठीक है, और कहा गया कि इन लोग का शादी करना है। ठीक है, मतलब इनमें कुल कितने जोड़े बनेंगे। तो देखिए जो गर्ल है मेरा, गर्ल कितने हैं 15 और बॉय है 20, यानी 15 गर्ल, 15 लड़कियों का शादी 15 लड़के से किया जाएगा। बाकी 5 लड़के क्या हो जाएंगे, बाकी 5 लड़के तो कुंवारे बच जाएंगे। तो जो कुंवारे बचेंगे ना उनको हम नहीं लेंगे, केवल वैसी संख्या को लेंगे जिसका जोड़ा लगा, जो मेरा जोड़ा बन रहा है। और यदि एक चीज़ और आप इसमें ध्यान देंगे तो देखिए कभी भी जोड़ा जो लगता है ना, जो संख्या छोटा रहता है उतना ही जोड़ा होता है। क्योंकि कुल लड़के थे 20, लड़कियां थी 15, और 15 लड़की 15 ही लड़के से शादी करेंगे, यानी कुल कितने जोड़े हुए 15। जो संख्या छोटी है वही हो गया मेरा जोड़ा। तो इसीलिए यदि आपको इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन दिख गया कि 5 पर पावर 7, ठीक है, गुने 2 पर पावर 4, तो केवल आप क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि यदि हम जोड़ा लगाएंगे तो जो संख्या छोटा है, जो संख्या कम बार है, उतना ही जोड़ा लगेगा। ठीक है, यानी आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या 4 होगा। क्योंकि यदि हम इसको जोड़ा लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो जोड़ा मेरा इसका और इसका लगा, इसका तो कोई काम नहीं है, ये तो कुंवारा है। ठीक है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 2 पर पावर 16 गुने 5 पर पावर 20 है। आप इसको केवल देखकर बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो यदि आप अच्छे से समझे होंगे तो देखकर बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या 16 है। क्योंकि यदि हम जोड़ा लगाएंगे तो 16 जोड़ा ही लगेंगे इसके साथ, क्योंकि दुल्हन कितना है 16, जबकि बॉय है मेरा 20। और आप जानते हैं कि यदि हम जोड़ा लगाएंगे तो 16 लड़कियों के साथ 16 लड़के का ही शादी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें मेरे कुल कितने जोड़े लग रहे हैं 16। तो इसीलिए इसमें मेरा शून्यों की संख्या कितनी होगी 16। जो संख्या छोटा है, ठीक है, बस वही हो जाएगा मेरा शून्यों की संख्या। अब देखिए थोड़ा लेवल को हाई करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। यदि आपसे पूछा तो इजी है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए।
किसी भी संख्या में हम बताएं कि शून्यों की संख्या यदि ज्ञात करना रहता है तब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं कि उसमें कुल कितने 10 हैं, ठीक है, यानी 2 और 5 कितने हैं। यदि 2 और 5 कितने हैं ये पता चलेगा तब ना हमको पता चलेगा कि कितने 10 है। तो इसमें आप पता कीजिए कि कितने 2 और 5 है। यदि 2 और 5 आपको पता चल गया तब आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ मेरा 2 है, फिर देखिए ये भी मेरा, हम इसको भी 2 गुने 2 लिख सकते हैं क्योंकि जो 4 है मेरा ये 2 से मिलकर बना है, ठीक है। और देखिए 5 मेरा एक यहाँ है, फिर देखिए ये 6 भी मेरा 2 से ही मिलकर बना है, यानी 2 गुने 3 हम लिख सकते हैं। यहाँ भी मेरा 2 है क्योंकि 2 से ही मिलकर बना है 8, यानी 2 गुने 2 गुने 2 हम लिख सकते हैं। और एक और यहाँ हम 10 को यदि तोड़ें तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, ठीक है। और हम जानते हैं कि कभी भी क्वेश्चन का यदि सल्यूशन करेंगे तो यदि हमको उसमें पता चल गया कि कितने उसमें 2 है और कितने 5 है, तब हम किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं कि उसमें शून्यों की संख्या क्या है। तो देखिए इसमें कुल 2 की संख्या कितना है ये पता करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मेरे कुल कितने 2 हैं 8 गो, यानी 2 पर पावर 8 हम तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुने अब देखिए इसमें 5 कितने हैं, तो 1 2 यानी 5 पर पावर 2 हम लिख सकते हैं। अब क्या आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? बस केवल इसमें जोड़ा लगाना है जो कि हम आपको बता चुके हैं। और आप जानते हैं कि जो संख्या कम बार रहेगा वही हो जाएगा शून्यों की संख्या, क्योंकि जोड़ा तो जो कम रहेगा उतना ही लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप केवल देखकर बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या 2 है, क्योंकि यदि जोड़ा लगाएंगे तो केवल 5 पर पावर 2 गुने 2 पर पावर 2 ही होगा। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए ये मेरा छोटा क्वेश्चन था इसीलिए बन गया। अब इसे थोड़ा बड़ा प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने इस प्रकार से गुना में है आपका 46, ठीक है। और इसमें आपका पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी है। तब देखिए क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। हम जानते हैं कि कभी भी शून्यों की संख्या जो है कैसे पता करते हैं कि 10 की उसमें कितने हैं, यदि जान जाए तो निकल जाएगा, ठीक है। और 10 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है 2 और 5, ठीक है। लेकिन यदि इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो देखिए इसमें मेरा 2 पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। केवल यदि हम जानते कि 5 कितना है तो हम निकाल सकते थे कि इसमें शून्यों की संख्या क्या है, क्योंकि जो छोटा होता है संख्या उसी पर ना निर्भर करता है कि शून्यों की संख्या क्या है। तो 5 मेरा 2 पर 2 बार था तो शून्यों की संख्या 2 आया। 2 मेरा 8 बार था लेकिन इस पर निर्भर नहीं उतना ज़्यादा पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हमको देखना है कि 5 कितना बार है। यदि हमको पता चल गया कि 5 कितना बार है तो शून्यों की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम 2 निकालने चले ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जबकि आप कंपटीशन में बैठेंगे तो टाइम तो होता नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें निकालते हैं कि 5 कितना बार है। तो 5 निकालने के लिए 46 को यदि हम 5 से भाग देंगे तो क्या नहीं निकल जाएगा कि 5 कितना बार है। तो चलिए देते हैं 46 को भाग देते हैं 5 से, कितना बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 5 9 45। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 5 9 45, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 1, शेषफल बचेगा 1, 9 बार में जाएगा। तो जो शेषफल बचा है उसको आपको नहीं लेना, हमेशा भागफल को लेना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 9 लिया। अब इसको फिर 5 से भाग दीजिए। आपको 5 से तब तक भाग देना है जब तक कि ये मेरा 5 से छोटा ना हो जाए भागफल, ठीक है। तो फिर से भाग देते हैं, 9 को भाग देते हैं 5 से, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 से 1 छोटा हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब केवल इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 9 और 1 कितना होता है मेरा 10, ठीक है। अब इसमें हमको पता चल गया कि 5 कितना बार है, 5 इसमें है मेरा 10 बार। इसका मतलब कि शून्यों की संख्या मेरा कितना होगा, शून्यों की संख्या मेरा होगा 10। बहुत ही आसान है, ठीक है। बस थोड़ा मैं समझा रहा था, आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा था बना के, इसलिए इतना टाइम लगा। देखिए मैंने अगला क्वेश्चन लिया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने इस प्रकार से गुना है 73 तक। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी।
तो निकालने के लिए आपको पता ही है कि यदि हमको इसमें पता चल जाए कि 2 और 5 कितने हैं तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेकिन इसमें हम पता करेंगे कि 5 कितना है, क्योंकि 5 आप जानते हैं कि कम बार है, ठीक है, 2 से कम ही बार है। चलिए पता करते हैं कि 5 कितना बार है। तो 5 को पता करने के लिए क्या करना होगा, 73 को भाग देना होगा 5 से। 73 को भाग देते हैं 5 से। देखिए ये हो जाएगा 5 × 5, ठीक है, फिर 5 चौके 20, 14 बार में मेरा गया। तो देखिए 5 से तो 14 बड़ा है, मतलब इसको फिर से भाग देंगे। तो 14 को फिर भाग देते हैं 5 से, यानी 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, क्योंकि हम केवल भागफल ले रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 5 से 2 छोटा है, मतलब अब आगे आपको भाग नहीं करना है, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए तो 14 और 2 कितना हुआ, 16, ठीक है। यानी इसमें हमको पता चल गया कि 1 से लेकर 73 तक कुल कितने 5 है, 5 की संख्या 16 है। यानी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 16। और जैसे ही हमको पता चला कि इसमें 5 की संख्या कितने हैं, हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। जितना 5 है उतना ही शून्यों की संख्या होगा, क्योंकि 5 × 2 पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे तो बन सकता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें मेरा शून्यों की संख्या कितना आएगा, 16 आएगा, क्योंकि 5 इसमें 16 बार है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि डिपेंड करता है जो संख्या कम बार रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन कि मान लीजिए क्वेश्चन है 220 फैक्टोरियल में है, ठीक है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा। बिल्कुल ही आसान है, केवल इसी वीडियो पर आधारित है। और यदि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।